नए कर्म में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिवशंकर। अचानक से बांग्लादेश के ऊपर चारों तरफ से कहर टूट गया है और बांग्लादेश इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान को सजा देने का वक्त आ गया। लाखों की संख्या में भारत पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना उतार रहा है। क्या जानेंगे क्या रूस यूक्रेन वाला हाल होने वाला है। आखिर क्या बदला लेना शुरू करेगा भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस साल फरवरी महीने में IMF ने किसी को मदद की हो या न की हो, बांग्लादेश को मदद की और IMF ने कर्ज की पहली किस्त के रूप में बांग्लादेश को $476 मिलियन दिए। और आपको बता दें ये पहली किस्त थी, दूसरी किस्त इसी साल नवंबर महीने में बांग्लादेश को मिलने वाली है। पहली किस्त के बाद IMF एक ऐसी संस्था है जो बहुत ज्यादा ध्यान देता है और वो देखता है कि क्या इतने महीनों में स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी। अगर नहीं सुधरी तो नवंबर महीने में आने वाले किस्त को रोक दे सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की बैंड बच जाएगी। हुआ क्या, IMF ने पहली किस्त दी और पहली किस्त देने के बाद अपनी टीम भेज दी कि जाओ बांग्लादेश में जरा देखो तो क्या हालात हैं। और आपको बता दें IMF बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का कर्जा देने वाला था। अब जब ये पहुंचे यहाँ पर तो इन्होंने ढाका का दौरा किया और दौरा करने के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दी है। इनका रिपोर्ट ये बोल रहा है कि बहुत सारे बिल चुकाने के बाद बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $29 अरब तक पहुँच जाएगा। ये 7 सालों में सबसे कम है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आखिर बांग्लादेश में समस्याएं क्यों हो रही है। तो आपको बता दें बांग्लादेश में समस्याएं होने के कई कारण हैं। पहला है बांग्लादेश का निर्यात। बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात होता है कपड़ों का खुदरा बिक्री। अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कपड़ों के खुदरा बिक्री के ऑर्डर कम मिलने लगे हैं, जिससे बांग्लादेश का निर्यात घटा है। अप्रैल के मुकाबले 16.5% से गिरकर $3.96 अरब हो गया है। इसके बाद दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि विदेशों में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक जो देश में डॉलर भेजते थे, अर्थव्यवस्था का संतुलन करते थे, उनमें भी 16% की गिरावट आई है। और आपको बता दें इन सब वजह से अब बांग्लादेश के ऊपर खतरा मंडराने लगा है कि क्या पाकिस्तान वाला हाल होगा। अगर बांग्लादेश अपनी स्थिति नहीं सुधार पाता है तो फिर IMF नहीं देने वाला है लोन, और नहीं देने से शेख हसीना की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ खड़ी है खालिदा जिया और खालिदा जिया को बताया जा रहा है कि अमेरिका का समर्थन है। ऐसे में खालिदा जिया का बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा होना भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि खालिदा जिया पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला सपोर्टर मानी जाती है और जिस तरीके से कट्टरपंथियों का आजकल उदय हो रहा है बांग्लादेश में, ये भविष्य के लिए भी बेहद खतरनाक होने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या सबसे बड़ी लड़ाई का शुरुआत होगा और क्या भारत अब बदला लेगा। कुछ उसी तरीके का दिख रहा है जिस तरीके का 1986-87 में हुआ था। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा ना, रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने से पहले 1 लाख सैनिक रूस ने यूक्रेन की सीमा पर भेजा। पिछले साल से ये लड़ाई चल रही है, लेकिन उससे पहले रूस ने बड़ी बड़ी सेनाएं भेजी यूक्रेन के सीमा पर। एक बड़ा युद्धाभ्यास किया और एक बड़ा युद्धाभ्यास करके वापस लौट आए। फिर एक बार जब सेना उतारी तो ये सेना युद्धाभ्यास के लिए नहीं उतरी, बल्कि ये सेना उतरी युद्ध के लिए और तब से फरवरी महीने से ये युद्ध जारी है। क्या भारत ने कभी ऐसा किया था? तो आपको बता दें भारत ने ऐसा किया था। भारत ने किया था 1986-87 में। भारत ने तब राजस्थान में 1 लाख 2 लाख नहीं 5 लाख सेना को उतार दिया था, अपनी आधी सेना को उतार दिया था युद्धाभ्यास के नाम पर। और बताया जा रहा है कि उस समय पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा था कि कहीं यहाँ पर हमला तो नहीं हो जाएगा। क्या भारत इतनी बड़ी सेना उतार कर क्या करना चाह रहा है? आपको बता दें एक बार फिर वही नजारा आ गया है। लेकिन भारत किस चीज का बदला ले रहा है और क्या भारत जो बड़ा प्लान कर रहा है? तो सब
सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। इस बार जो भारत अपनी सेना उतार रहा है, कहा जा रहा है कि भारत करीब 2 से 2.5 लाख सेना उतारेगा। और ये 2 से 2.5 लाख सेना कहाँ पर उतारेगा? ये जो मैप देख रहे हैं ना आप, ये मैप पंजाब से लगता हुआ मैप है। पाकिस्तानी पंजाब, भारत का राजस्थान, ये बॉर्डर, यहाँ पर भारत अपनी सेना को उतार रहा है। और इतनी बड़ी सेना आखिर यहाँ उतर कर क्या करेंगी? तो इस मैप में आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, जैसे कि कुछ शहर हैं, कुछ कैनाल हैं, कुछ नदियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। अब ये वो इलाका है जहाँ सिविलियन भी रहते हैं और जहाँ कैनाल्स भी बहुत ज्यादा है। कैनाल में युद्ध करना आसान नहीं होता है। कैनाल बेस्ड ऑपरेशन जो होते हैं वो बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं और इसके लिए एक बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है। यहाँ पर भारत अपनी सेना को उतार रहा है और भारत यहाँ पर देखेगा कि कैनाल और सिविलियन के बीच में अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को हैंडल करना होगा। आपको बता दें, चांदी मंदिर ये जो वेस्टर्न कमांड में है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज होगा जो कि बहुत ज्यादा नजदीक है पाकिस्तान के इलाके से। और इस एक्सरसाइज में बड़ी संख्या में भारतीय सेना, थल सेना भी होगी और वायुसेना भी होगी। वायुसेना का एक अहम रोल होगा। वायुसेना सबसे पहले जमीन में सफाया करेगी और जमीन में सफाया करने के बाद थल सेना यहाँ आगे बढ़ेगी। मतलब ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज भारत के सबसे बड़े एक्सरसाइज में माना जा रहा है। अब भारत क्या इस एक्सरसाइज को युद्ध में बदलेगा, जैसे रूस यूक्रेन वाला हाल हुआ था, या फिर सिर्फ युद्धाभ्यास करेगा? तो आपको बता दें, सबसे पहली बात ये है कि राजौरी में जिस तरीके से भारत के 5 जवान शहीद हुए, ये हमला हुआ एससीओ मीटिंग से पहले, और ये बात तो साफ है कि भारत पर ये हमला पाकिस्तान ने करवाया। उसके बाद G20 की बैठक को लेकर बिलावल भुट्टो ने ये भी कह दिया कि हम ऐसा जवाब देंगे जो भारत याद रखेगा। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों को लेकर एक बड़े बदले की तैयारी भी है। भारत यहाँ पर अपनी सेना को खड़ा करके ये संदेश दे रहा है कि इस बार बहुत हुआ, अगर इस बार तुमने सीमा पार की तो ये आर पार की लड़ाई हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, कुछ भी हो सकता है, ये युद्धाभ्यास भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भारत आखिर कर ही दे वही चीज जिससे पाकिस्तान डर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।